समझते हैं कि टाइप 1 वर्सेस टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है? ये कैसे होता है? तो इंसुलिन जो होता है, वो प्रोड्यूस होता है बीटा सेल से। अब इमेजिन करते हैं कि ये इंसुलिन जो है, ये एक गेटकीपर है। इसका जो यूजुअली काम रहता है, वो ये काम रहता है कि ये सेल्स के ऊपर का एक गेटकीपर बना रहता है। जैसे ही ग्लूकोज आई ब्लड से, ये एंटर होने देगा उसको सेल में फॉर एनर्जी। अब टाइप 1 में क्या हो रहा है? टाइप 1 में ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो रही है बीटा सेल्स की। तो ये जो गेटकीपर था, ये बन ही नहीं रहा। तो जब ये बन ही नहीं रहा, तो ग्लूकोज एंटर नहीं हो पा रहे सेल में। अब क्या होगा? अब वो ब्लड में बढ़ा हुआ रहेगा शुगर, ग्लूकोज बढ़ी हुई रहेगी, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया होगा। तो ब्लड शुगर बढ़ी हुई है टाइप 1 में। अब टाइप 2 में क्या हो रहा है? ये जो गेटकीपर है, ये गेटकीपर प्रेजेंट है, लेकिन जो सेल्स थी उसके ऊपर ताला लगा हुआ है। ताला मतलब रेजिस्टेंस हो गई है। तो अब जो ये ग्लूकोज है, ये आ तो रहा है, गेटकीपर भी प्रेजेंट है, लेकिन ताला लगने की वजह से वो ग्लूकोज एंटर नहीं हो पा रहा है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा? जो बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास है, वो ज्यादा इंसुलिन को प्रोड्यूस करेगी, गेटकीपर को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगी। लेकिन क्योंकि ताला लगा हुआ है, रेजिस्टेंस है, तो उसकी वजह से ग्लूकोज एंटर नहीं हो पाएगा और धीरे धीरे वो थक जाएंगी इंसुलिन प्रोड्यूस करते करते। तो दो चीजें होती है, एक तो इंसुलिन धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है बीटा सेल्स के टायर्डनेस की वजह से वो कम होता जाएगा। दूसरा क्या हो रहा है इसमें? दूसरा ऑलरेडी जो रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, तो ग्लूकोज एंटर नहीं हो पा रहा है। तो ये दोनों चीजें जो है हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करती है, क्योंकि दोनों ही चीजों की वजह से ग्लूकोज जो है वो हमारे ब्लड में रह रहा है, उसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया कॉज हो रहा है। तो ये रीजन है टाइप 2 में ग्लूकोज के इंक्रीज होने